तेज हवाएं, रात के गहन अंधेरे में तेज बारिश ये बयान कर रही थी कि वो रात अमावस्या की रात है। इस बीच एक लड़की जंगल के बीचों बीच दौड़ी जा रही थी, मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हाफते हुए लड़की दौड़ रही है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ प्लीज। भागते हुए वो लड़की किसी पत्थर से टकराकर धड़ाम से गिर जाती है। तभी वो देखती है कि एक काली परछाई उसकी तरफ दौड़ती आ रही है। रवीना डर के मारे जोर से चिल्लाती है। रवीना की आंख खुलती है और वो खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई पाती है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कब आई? रवीना को कुछ भी याद नहीं रहता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। उसके माता पिता कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जब से रवीना उस घने जंगल से उन्हें मिली थी, तब से घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, जैसे रात के अंधेरे में किसी का दरवाजे पर दस्तक देना, घर में रखे खाने में कीड़े पड़ जाना और किसी अनजान परछाई का घर के खिड़कियों तथा दरवाजों पर दिखाई देना। ये सभी घटनाएं इस बात का सबूत दे रही थी कि जरूर उनके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इन सभी घटनाओं से परेशान उसके माता पिता एक पादरी के पास जाते हैं और उन्हें अपने घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। फादर, मेरी बेटी कई दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रही है। पिछली बार वो 2 दिनों से लापता थी। खूब छानबीन करने पर वो हमें पास के एक घने जंगल में बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसके बर्ताव में और हमारे घर में अजीब सी चीजें हो रही हैं। आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई बीमारी या छोटी बात नहीं है, बल्कि आपकी बेटी पर एक बहुत ताकतवर शैतान का साया है जो आपकी बेटी से जुड़ गया है। क्या फादर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। आपकी बेटी पर शैतान का साया है जो धीरे धीरे आपकी बेटी को अंदर ही अंदर खा रहा है। तो फादर, क्या आप इसका कोई हल नहीं बता सकते कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचा सकता हूं? फादर रवीना के पिता को एक नींबू देते हैं और बोलते हैं, ये नींबू लीजिए और इसे आप अपने घर के किसी कोने में रात को रख दीजिए। अगर नींबू का रंग बदल जाता है तो आपके घर में जरूर शैतानी शक्ति है। रवीना के पिता उस नींबू को लेके आते हैं और रवीना के कमरे में रख देते हैं। सुबह होती है। रवीना के पिता जब रवीना के कमरे में नींबू लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि नींबू बिल्कुल काला पड़ जाता है। ये देखकर रवीना के पिता की सांसें ठंडी पड़ जाती है। ये क्या? ये नींबू तो बिल्कुल काला पड़ गया। तभी उनके पीछे से रवीना बोलती है, रमेश, क्या देख रहा है? ये नींबू का रंग कैसे बदल गया? मैं यहाँ तेरी बेटी की मौत बनकर आया हूँ, तू इसे बचा नहीं पाएगा। इतना बोलते ही रवीना की आंखें कभी लाल तो कभी काली होने लगती है। ये देखकर उसके पिता डर से कांपने लगते हैं। तभी रवीना की गर्दन पीछे की ओर घूम जाती है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। रवीना, उठो बेटा, उठो रवीना। रवीना के पिता फादर को बुलाते हैं और रवीना के हाथ पांव बेड से बांध दिए जाते हैं। अब रवीना पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़की जाती हैं। गंगा जल छिड़कते ही
रवीना हवा में तैरने लगती है और उसका शरीर घूमने लगता है। फादर, ये क्या हो रहा है? फादर, जल्दी कुछ करो। घबराओ मत रवि, तुम गंगा जल पकड़ो। फादर किताब निकालते हैं और किताब में लिखा मंत्र पढ़ते हैं। El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel। और रवीना की बॉडी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और वो बैठ जाती है। फादर, अगर तू अपनी जान से प्यार करता है, इस लड़की की शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तू है कौन और इस लड़की को क्यों मारना चाहता है? मेरा नाम रविकांत है। कुछ लोगों ने मुझे धोखे से मारकर मुझे पास के जंगल में फेंक दिया था। कई दिनों तक मेरी रूह यूं ही भटक रही थी और किसी कमजोर शरीर की तलाश कर रही थी, ताकि उस शरीर के माध्यम से मैं अपनी कातिलों का बदला ले सकूं। एक दिन ये लड़की उस जंगल में होकर जा रही थी और मेरी नजर इस पर पड़ी और मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। किन लोगों ने तुझे मारा, बता मुझे। रवीना अपने पिता की ओर इशारा करती है। ये देखकर रवि डर जाता है और माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तूने माफ किया था मुझे? बोल, मैं कितना गिड़गिड़ा रहा था उस दिन, अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर तूने और तेरे दोस्तों ने मुझे बेरहमी से मार डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तेरी बेटी को भी मार डालूंगा। इतना बोलकर रवीना अपने पिता पर गिलास फेंक कर मारती है, जिससे उसके पिता के सर पर एक गहरी चोट लग जाती है और फादर को ढकेलते हुए वो कमरे से बाहर भाग जाती है। रवि उठो रवि, हमें जल्द से जल्द रवीना पर एक्सोर्सिज्म करना होगा, नहीं तो वो शैतान रवीना की रूह को अपने साथ ले जाएगा और साथ में तुम्हें भी। फादर और रवीना के पिता रवीना को ढूंढते हैं और उन्हें हॉल में एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसे हिलाते हैं। ऐसा करते ही वो लड़की एक शैतान में बदल जाती है और फादर और रवि को उठाकर फेंक देती है। फादर, ये क्या चीज है? ये वही शैतान है जो तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा कर रहा है। अब तुम ही तुम्हारी बेटी को बचा सकते हो। वो कैसे फादर? ये लो क्रॉस, इसे जाकर जल्दी से अपनी बेटी के गले में डाल दो। ऐसा करते ही वो शैतान तुम्हारी बेटी के शरीर से निकल जाएगा। रवीना के पिता धीरे धीरे उस शैतान की ओर बढ़ती है और जैसे ही उसे क्रॉस पहनाने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही वो शैतान रवीना के पिता का हाथ तोड़ देता है और क्रॉस उसके पिता के हाथ से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फादर, मुझे बचाओ। फादर जैसे ही वो क्रॉस उठाने जाते हैं, वो शैतान फादर को उठाकर हवा में उछाल देता है और रवि का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। रवि दर्द से तड़प रहा होता है। तड़प, तो आज तड़प, तू भी आज तड़प कर मरेगा जैसे तूने मुझे मारा था। इतना कहकर वो शैतान अपने हाथों से रवि की गर्दन उखाड़ देता है। वहां पीछे से फादर वो क्रॉस लेकर रवीना की गर्दन में डाल देते हैं। लॉकेट पहनते ही वो शैतान रवीना के शरीर को छोड़कर हवा हो जाता है। फादर ने रवीना को तो बचा लिया, पर उसके पिता को नहीं बचा पाए।
और फादर रवीना को लेके वहां से चले जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना भूलना मत।